आज का हमारा टॉपिक है कॉजेस ऑफ कंडक्टिव हियरिंग लॉस। कॉजेस ऑफ कंडक्टिव हियरिंग लॉस। पहले समझते हैं कंडक्टिंग हियरिंग लॉस होता क्या। सपोज ये हमारा ईयर है, ठीक है। तो कोई भी साउंड यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा, साउंड प्रोड्यूस होता वो किस में आएगा, पिन्ना में। पिन्ना से होते हुए एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स, वहाँ से होते हुए ये जाएगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और यहाँ पे तीन रहेंगे, यहाँ मतलब मिडल ईयर। तीन बोन रहते हैं, मैलियस, इनकस, स्टेप्स। इन तीनों को वाइब्रेशन की वजह से जो इनर ईयर में है साउंड पहुँचेगा, साउंड रीच। तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस में क्या होता है कि जो एक्सटर्नल ईयर है और मिडल ईयर है, इन दोनों एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स और मिडल ईयर, इन दोनों में प्रॉब्लम आ जाती। मतलब कैसे कि जो एयर कंडक्शन रहता, एयर कंडक्शन में प्रॉब्लम आ जाती। ये मेनली एयर से पास हो रहा है ये साउंड, तो इसी मतलब इन दोनों में एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स और मिडल ईयर में कोई भी तरह की प्रॉब्लम आ गई तो कंडक्टिंग हियरिंग लॉस होगा, ठीक है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि कंडक्टिंग हियरिंग लॉस में जो हमारे एयर कंडक्शन को अफेक्ट करता है, पर बोन कंडक्शन में कोई अफेक्ट नहीं होता उसमें, ठीक है। तो मेनली इसमें कॉजेस ऑफ कंडक्टिंग हियरिंग लॉस में होंगे कि किस में डिफेक्ट है। मेनली डिफेक्ट है दो चीज़ों में, जैसे कि एक्सटर्नल ईयर मतलब एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स में प्रॉब्लम है और मिडल ईयर में प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसके बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं, उसमें कुछ कंजेनाइटल कॉज भी आते हैं और एक्वायर्ड कॉजेस भी आते हैं। कंजेनाइटल कॉज में मतलब कि हो जाएगा मीटल एट्रीशिया। मीटल एट्रीशिया, मीटल एट्रीशिया मतलब कि एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स बना ही नहीं है, ठीक है। उसको बोलते हैं मीटल एट्रीशिया। दूसरा रीज़न हो सकता है कि जो तीन बोन रहते हैं, मैलियस, इनकस और स्टेप्स, तो जो स्टेप्स की फुट प्लेट है वो फिक्स हो जाएंगी। अगर स्टेप्स की फुट प्लेट अगर फिक्स हो गई तो अच्छे से वाइब्रेट नहीं होंगी और साउंड को एम्पलीफाई नहीं करेंगी। तो ये एक रीज़न हो सकता है, बोल सकते हैं कि फिक्सेशन ऑफ स्टेप्स फुट प्लेट, ठीक है। तीसरा एक रीज़न हो सकता है, अब जैसे मैलियस का भी जो है ये रहता है, मैलियस का हेड भी फिक्स हो गया, फिक्सेशन ऑफ मैलियस हेड। अगर कोई भी चीज़ अगर अच्छे से फिक्स हो गई तो वाइब्रेट नहीं करेंगे, और वाइब्रेट नहीं करेंगी तो वो साउंड को अच्छी तरह से एम्पलीफाई नहीं कर पाएंगी। तो एज अ रिजल्ट कंडक्टिंग हियरिंग लॉस होगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद होता है कि ऑसिकुलर जो रहती है, ऑसिकुलर चेन रहती है, उसकी डिसकंटिन्यू होती। ऑसिकुलर मतलब जो बोन्स रहते हैं उसकी डिसकंटिन्यूटी हो गई, और डिसकंटिन्यूटी हो गई तो अच्छे से वो साउंड पास नहीं कर पाएंगे। या फिर कंजेनाइटल कोलेस्टियोटोमा, कंजेनाइटल कोलेस्टियोटोमा, ठीक है। ये अगर हो गया तो कंजेनाइटल कॉज हो गया। अभी एक्वायर्ड कॉज देखेंगे, ठीक है। एक्वायर्ड मतलब हो सकता है, क्या हो सकता है, ये जो हमारा ईयर है, एयर एयर यहाँ से पास मतलब एयर कंडक्शन के थ्रू साउंड ट्रांसफर होंगी। अगर यहाँ पे कोई ब्लॉक आ गया, मतलब क्या हो सकता है यहाँ पे कि यहाँ पे एक फॉरेन बॉडी हो सकती है। एक्वायर्ड कॉज में हो सकता है कि फॉरेन बॉडी आ गई, ठीक है। फॉरेन बॉडी आ गई यहाँ, या फिर यहाँ पे बहुत सारा वैक्स जमा हो गया, ठीक है। तो दूसरा एक रीज़न होगा वैक्स, ठीक है। या फिर फरंकल हो गया, किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि पेनफुल फरंकल हो गया, फरंकल, ठीक है। और क्या हो सकता है, ये हो गए एक्सटर्नल ईयर के कॉजेस, ठीक है। अब मिडल ईयर में क्या क्या हो सकता है। मिडल ईयर यहाँ पे मतलब देखेंगे सबसे पहले ईयर वैक्स,
फॉरेन बॉडी आ सकती है, और ये हो सकता है फरंकल। अब यहाँ अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में रप्चर हो गया तो जो साउंड की वेव्स है वो अच्छे से पास नहीं हो पाएंगी किधर, मिडल ईयर में। तो और एक ये हो सकता है कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर रप्चर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है, ठीक है। या फिर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, एक कॉज हो सकता है, ठीक है। और एक कॉज में क्या हो सकता है कि मिडल ईयर में कि मास इन मिडल ईयर मतलब किसी भी तरह का बिनाइन या मैलिग्नेंट मास, ये हो सकता है बिनाइन स्लैश मैलिग्नेंट, ठीक। उसके बाद ऑसिकुलर चेन को ट्रॉमा हो गया, ऑसिकुलर चेन को ट्रॉमा हो गया तो वो साउंड अच्छे से पास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सीरियस ओटाइटिस मीडिया हो गया, या एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, या क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया हो गया, इसके कारण भी कंडक्टिव हियरिंग लॉस में प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। ये हो गया ऑसिकुलर चेन को ट्रॉमा हो गया। और यूस्टैचियन ट्यूब को ब्लॉकेज हो गया, यूस्टैचियन ट्यूब ब्लॉकेज, तो उसके कारण क्या हो जाएंगे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्ट हो जाएंगी, अंदर की तरफ खींचे चली जाएंगी। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो साउंड वेव अच्छे से पास हो रही है वो पास नहीं हो पाएंगी। उसके बाद है ऑटोस्क्लेरोसिस भी आता है एक, ऑटोस्क्लेरोसिस। ऑटोस्क्लेरोसिस एक अलग से टॉपिक है पूरा, पर मैं बता देता हूँ क्या होता है। तो ऑटोस्क्लेरोसिस होता है कंडक्टिंग हियरिंग लॉस, किस वजह से, ड्यू टू ईयर्स इनएबिलिटी टू एम्पलीफाई साउंड, ठीक है। तो एक रीज़न हो सकता है इसके वजह से ऑटोस्क्लेरोसिस एज अ पार्ट कंडक्टिंग हियरिंग लॉस, ये कॉजेस हो सकता है, ठीक है। थैंक यू।